जिस तरह मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चे को जो एक्सपायर्ड चीज़ें हैं वो उसके मुंह में ना जाने दूं, क्योंकि ये भी ये दरवाज़ा है न्यूट्रिशन का। यानी मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कोई ऐसी टॉफ़ी खाए, कोई नाकिस चीज़ खाए, कोई ऐसी चीज़ खाए कि जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाए। कतन कोई भी वालिद या वालिदा नहीं चाहता। लेकिन इस दरवाजे से मेरे बच्चे के जहन में क्या जा रहा है, ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है। इस दरवाजे से मेरे बच्चे के जहन में क्या जा रहा है, इसका ख्याल रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। यानी मैं सिर्फ उनकी जो फिजिकल न्यूट्रिशन है सिर्फ उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, उनकी जो विजुअल न्यूट्रिशन है वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। जिस नुक्ता पर इंसानी माशरा की बुनियाद है और इंसानी समाज की बका जिसमें है वो है ख़ानदान की और फ़र्द की फ़िक्री ज़रूरियात। ख़ानदान की फ़िक्री ज़रूरियात के बारे में सबसे ज़्यादा हसासियत दिखती है। गुज़श्ता एक गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि कोई भी मखलूक जिन जिन अनासिर से मिलके मनसा शहूद पे आती है अपनी बका के लिए भी उन्हीं की मोहताज है। और ये सादा बात है, यानी जो मखलूक भी जिन अनासिर से मिलके बनी है वही उसकी ज़रूरियात भी होंगी और उसी पर उसकी बका का दारोमदार होगा। ख़ानदान की फ़िक्री ज़रूरियात के मौजू पे ये चंद मिनट की गुफ्तगू है कि इंसान आतिफ़ी लिहाज से, यानी अगर वो ना भी चाहे, कुछ चीज़ों के असबाब अक़ली होते हैं, कुछ के इल्मी होते हैं, कुछ के तबई और आतिफ़ी सबब होते हैं। यानी आतिफ़त यानी एक जानवर जो है वो अपने बच्चे से मोहब्बत करता है तो वो तबई और आतिफ़ी सबब है। मसलन बकरी अपने बच्चे से प्यार करती है तो वो माकूलियत की बुनियाद पे नहीं करती, इल्मी बुनियादों पे नहीं करती, बल्कि ये उसका आतिफ़ी सबब है। आतिफ़ यानी कंजक्शन, एक शय को दूसरी से जोड़ना। अब आतिफ़ी असबाब के लिहाज से ख़ानदान की ज़रूरियात और हैं और उसके लिए इंसान को इरादा की ज़रूरत नहीं है, हत्ता इल्म की ज़रूरत भी नहीं है, इत्तलात काफ़ी है। मसलन ये पानी है, ये रोटी है, ये फ़लाँ ग़िज़ा है, ये फ़लाँ, ये सर्दी है तो ये करना है, गर्मी है तो ये करना है। और मुमकिन है कि हम किसी चीज़ को मेंटेन कर रहे हों, उसके जितने भी कंपोनेंट हैं वो जिस चीज़ से बने हुए हैं तो हम उन्हें वेल्ड कर रहे हों या उन्हें अटैच कर रहे हों या उन्हें नट और बोल्ट से कस रहे हों, ये सारे इम्कानात मौजूद हैं। और ये भी मुमकिन है कि हम उसकी ऐन ज़रूरत को नज़रअंदाज कर दें। अम्बिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम ने ख़ानदान की तमाम तर ज़रूरियात के लिए जो दीन पेश किया उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। मसलन लिबास ज़िम्मेदार करार दिया है, खुराक, रिहाइश, तहफ़्फ़ुज़, ये सारी चीज़ों का परवरदिगार आलम ने निज़ाम दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अहमियत दी गई है, जिस नुक्ता पर इंसानी माशरा की बुनियाद है और इंसानी समाज की बका जिसमें है वो है ख़ानदान की और फ़र्द की फ़िक्री ज़रूरियात। क्यों? माशरा की बका यानी बदन की बका का दारोमदार यानी ख़ानदान की बदनी यानी तबई ज़रूरियात का दारोमदार ग़िज़ाओं पर है, उनकी बका ग़िज़ा पर है। लेकिन ख़ानदान और माशरा की बका का सबब फ़िक्री ग़िज़ा है। क्यों? समाज में बिगाड़ उस वक्त आएगा कि जब फ़िक्री ज़रूरियात का ख्याल ना किया जाएगा। यानी मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के मुंह में कोई ऐसी टॉफ़ी चली जाए, कोई ऐसा चॉकलेट चला जाए, ऐसा गोश्त चला जाए, ऐसी ब्रेड चली जाए कि जिसको फफूंदी लगी हुई हो, एक्सपायरी डेट की हो या उससे फूड पॉइजनिंग हो जाए। क्यों? कि इस रास्ते से हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के मैदा में कोई ऐसी चीज़ चली जाए कि जो उसके बदन में फसाद पैदा कर दे। अब एक मिसाल लेते हैं, अगर किसी के घर में चोर आए और घर वाला उसे ऑप्शन दे
कि आप इस दरवाजे से ना आए, उस दरवाजे से आ जाए, तो यकीनन एक नामाकूल बात है। या कोई कचरा फेंकना चाहे घर में, तो कचरा फेंकने वाले से कहें कि आप ऐसा करें, दरवाजे के रास्ते ना फेंकें, खिड़की के ज़रिए से फेंक दें। जिस तरह मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चे को जो एक्सपायर्ड चीज़ें हैं वो उसके मुंह में ना जाने दूं, क्योंकि ये भी ये दरवाज़ा है न्यूट्रिशन का। यानी मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कोई ऐसी टॉफ़ी खाए, कोई नाकिस चीज़ खाए, कोई ऐसी चीज़ खाए कि जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाए। कतन कोई भी वालिद या वालिदा नहीं चाहते। लेकिन इस दरवाजे से मेरे बच्चे के जहन में क्या जा रहा है, ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है। इस दरवाजे से मेरे बच्चे के जहन में क्या जा रहा है, इसका ख्याल रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। यानी मैं सिर्फ उनकी जो फिज़िकल न्यूट्रिशन है सिर्फ उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, उनकी जो वर्चुअल न्यूट्रिशन है वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। और सूरह लुकमान का आगाज़ ये ज़रूर जाके मुताला फरमाएं। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने औलाद की फ़िक्री ज़रूरत जो है, उन ज़रूरियात के जुज़ बना के वो एक एक जुमले जो है ना, एक एक जुमले में इरशाद फरमाया। और वो जुमले बयाई नहीं, वो कुरान मजीद की आयात की सूरत में मौजूद है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हम जवाबदेह हैं बिल्कुल। यानी जैसे ख़ानदान या औलाद मिल्कियत नहीं है, अमानत है। ज़ाहिर सी बात है, मिल्कियत है तो फिर अगर कोई एक ख़ानदान का बंदा दूसरे को अगर मर्डर कर देता है तो फिर उससे पूछगिछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिल्कियत है। मिल्कियत तो नहीं है, ये अमानत है। लिहाजा ख़ानदान की फ़िक्री ज़रूरियात के बारे में सबसे ज़्यादा हसासियत दिखाई। और ये वो चीज़ है कि जिसे समझने में किसी किस्म की मुश्किल पेश हमें नहीं आती। लेकिन चूँकि हम इस चीज़ की हसासियत को जानते हुए भी तसाहुल का मुजाहरा करते हैं, और हमेशा से ऐसे ही होता चला आया है। क्यों? कि अन्नासु अला दीने मुलूकी है। लोग किसके दीन पे होते हैं? अपने सरदारों के दीन पर, अपने बादशाहों के दीन पर, अपने बॉस के दीन पर, अपने हुक्मरानों के दीन पर। और यही नस्ल इंसानी की आजमाइश है। यानी ख़ानदान की फ़िक्री ज़रूरियात के सिलसिले में बेहतरीन जो फार्मूला है, जो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुत्तफ़क़ बैनुल फ़रीक़ैन, ये हदीस पाक मौजूद है कि अपनी औलाद को कुरान सिखाओ, मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत, उनसे मवद्दत। क्यों? इस हदीस को जब हम देखते हैं, खोलते हैं, तो तरबियत के आसान तरीन रास्ते हमें मिलते हैं कि कुरान वो थ्योरी पेश करेगा और अहले बैत इतरत की जो दास्तान है, जो उनकी हयात तय्यबा है, वो हमारे लिए यानी हमारे बच्चों के लिए अगर वो दास्तान समझ के पढ़ेंगे तो फिर भी किरदार साजी के लिए बेहतर है। अगर अफकार के लिहाज से देखेंगे फिर भी बेहतर है। और ये वो बेहतरी है कि जो असल में मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। यानी अगर मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई भी कलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किसी मकाम पर भी मौला अली अलैहिस्सलाम को इजहार वजूद करते हुए नहीं देखेंगे, इल्ला ये कि अमर हो, हुक्म हो। इसी तरह मौला कायनात के सामने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को इजहार वजूद करते हुए नहीं देखे, यहाँ तक कि हुक्म किया जाए। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सामने इजहार वजूद करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे, इल्ला ये कि हुक्म हो। बस जब वो देखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि वो जो करैक्टराइजेशन है उससे ज़्यादा सीखते हैं, तमसील से ज़्यादा सीखते हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसा हम कहते हैं कि फ़िक्री बहरान है, इल्मी बहरान है, हर तरह के बहरान है, लेकिन एक आम जाकिर, एक आम खतीब या एक आम कोई बंदा
जब ये कहता है कि एक भाई ने एक भाई के साथ किस कदर वफा की कि पानी दस्तरस में होते हुए भी पानी का कतरा नहीं पिया। बज़ाहिर ये एक 2 या 3 मिनट का बयान होता है, लेकिन ये 2 या 3 मिनट का बयान जिसके कल्ब में उतर जाता है उसकी ज़िंदगी का रुख ही तब्दील हो जाता है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के जो जुमले हैं उनका तर्जमा क्या फरमाया? पहली बात कि बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार ना दो। सबसे ज़्यादा अपनी औलाद को अगर कोई आप लेक्चर देना चाहते हैं, कोई आप बात समझाना चाहते हैं, तो आजमाई हुई बात को ही जो है ना वो लागू किया जाता है, आजमूदा चीज़ को। और वो ये है, सबसे पहले अपनी औलाद को तौहीद सिखाएं नहीं, तौहीद समझाएं। और तौहीद कुरानी, ना कि खुद साख्ता तौहीद। ये जो खुद साख्ता तौहीद है ये बजाते खुद शिर्क है। तौहीद और फौरन बाद, यानी तौहीद के फौरन बाद क्या कह रहे हैं? बेटा अपनी आवाज को पस्त रखना, क्योंकि सबसे मकरू आवाज करेगी। यानी तौहीद के फौरन बाद जो चीज हमें सिखाना है अपनी औलाद को, आदाब। बस जब तौहीद और आदाब आ जाएंगे, उनकी फिक्री जरूरत पूरी जब हो जाएगी, फिर इंश्योर हो जाएगी क्या कि वो फिक्री खला जो मुस्तकबिल में उसका इंतजार कर रहे हैं मुंह खोले हुए, वो बलाएं जो किसी ड्रामा निगार की सूरत में, जो किसी नावल निगार की सूरत में, किसी मूवी की सूरत में, किसी ट्रेलर की सूरत में, किसी बुक की सूरत में, किसी मोटिवेशन की सूरत में, वो जो खड़ी हैं, अगर पहले से उन्हें ये दोनों चीज़ें मुयस्सर होंगी, फिक्री खला नहीं होगा, तो फिर आप भी ये तवक्को कर सकते हैं कि ये मेरा बच्चा मुझे बोर्डिंग हाउस नहीं भेजेगा। एक्सेप्शनल केस तो होते ही हैं। लिहाजा ख़ानदान की जो फिक्री ज़रूरत है, कभी अगर चटनी से रोटी खाना पड़ती है खा लें, हत्ता भूखा रहना पड़ता है कभी हो जाता है रह लें, लेकिन अपने बच्चों में फिक्री खला ना छोड़ें। क्योंकि जब बच्चों में फिक्री खला आ जाएगा, एक तो वहां की रुसवाई है, आखिरत की रुसवाई है, और दुनिया में जिल्लत है। खिज़ आखिरत की खिज़ है और यहाँ की जिल्लत है। और आज डॉक्टर अली शरीयती के जुमलों के मुताबिक कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है मैं तुम्हें नर्सरी होम में छोड़ आती हूँ। वही बच्चा जब जवान होता है वो कहता है मामा मैं आपको बोर्डिंग हाउस छोड़ता हूँ। और वो बच्चा अपनी ज़िंदगी के वो साल कि जब उसे माँ की आगोश चाहिए वो वाकर में घूमता है। उसे पता ही नहीं कि माँ की आगोश की जो गरमाइश है वो क्या है, वो माँ की मोहब्बत का एहसास क्या है, बाप की मोहब्बत का एहसास क्या होता है। तो वो एक ऐसा जानवर जो लिबास में फिरता है वो बन जाता है। और नेटशे के मुताबिक कि जो शय भी यूज़फुल ना रहे, जो भी प्रोडक्शन ना दे सके, उसकी जगह डस्टबिन है। ये नेटशे ने कहा। लेकिन वही नेटशे मरा कैसे? तांगे पे जा रहा था। बस ये आखिरी 2-3 बातें हैं इस मौजू की। वो नेटशे के जो कहता है कि जो बूढ़े हैं, ये जो समाज की प्रोडक्शन है ना, जो पैदावारी जो सेक्टर है, उसके लिए चूंकि ये मुज़ाहमत है, उसके लिए ये फालतू है, लिहाजा इनके लिए बोर्डिंग हाउस बनाएं, अलग कर दें। और ये कहा कि अखलाकियात की बुनियाद माश है। ये जुज़वी लिहाज से दुरुस्त है लेकिन कुली लिहाज से दुरुस्त नहीं है। यही नेटशे टमटम पे जा रहा था, तांगे पे जा रहा था, तो तांगा कहीं फंस गया, घोड़े को मारना शुरू किया उसने, तांगे वाले ने। जब घोड़े को मारना शुरू किया, यही नेटशे जो इंसानों के लिए म्यार मुकर्रर कर रहा है कि जी ये इंसान फालतू हो गया, अब इन्हें साइड पे कर दो, उसे कहा घोड़े को मत मारो। उसने कहा तुम्हें क्या मसला है? अब उसे तो नहीं पता था कि ये नेटशे साहब है। क्यों मार रहे हो? कहा चुप करके बैठ जाओ। पहले ही गुस्से में था। जब उसने ज्यादा पुश किया कि भाई मत करो, ना मारो इसे, उसने घोड़े को छोड़ के उसे पेंटी लगा दी। और वो उसी तशद्दुद से बीमार हुआ और बाद में चला।
अब वो नेट शेक है जो इंसानों के लिए म्यार मुकर्रर कर रहा है कि भाई ये फालतू हैं, इन्हें अलहदा करो। वो घोड़े के लिए क्यों मरा, घोड़े के लिए क्यों मार खा रहा है? इसका मतलब ये है फितरत पे जबर नहीं किया जा सकता। लिहाजा औलाद के साथ जो हमारा आतफी रिश्ता है यह क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएगा। जो तबई रिश्ता है ख़त्म हो जाएगा। इंसान भागेगा मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबातिही व बनीही, सब भाग जाएंगे और वो उनसे भागेगा, लेकिन फ़िक्री रिश्ता मुनक़ते नहीं होगा। मेरे बेटे से मेरा फ़िक्री रिश्ता मुनक़ते नहीं होगा, ईमान का रिश्ता मुनक़ते नहीं होगा, अक्ली रिश्ता मुनक़ते नहीं होगा। लिहाजा मैं अपनी औलाद का बेहतरीन खैर खा कब बनूंगा कि मैं उस डोर को बांध दूं कि क़यामत के दिन मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता मुनक़ते ना हो, और वो है फ़िक्री। ये ख़ानदान की फ़िक्री ज़रूरत, इसके बारे में सबसे ज़्यादा हसासियत दिखाएं हम लोग। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मालिक अपने हबीब के सदका में मुझे और आपको इस राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और क़यामत के दिन जब हम महशूर हों तो हत्ता औलाद, हत्ता ख़ानदान, हत्ता हम दोस्तों का भी जो ईमानी रिश्ता है वो मुनक़ते ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।